Good morning, students. I hope you're all fine. Take out your SST box and write date and day on the new page number 14. Okay. Today we are going to start the new unit number 7. Okay. So first of all, write date and day. Today is 18/7/2020. Classwork and the day is Saturday. Okay. Name of the new unit is Our National Anthem. Our National Anthem. इसके साथ लिख लें आप कौमी तराना. कौमी तराना. नेशनल मीन्स कौमी, एंथम मीन्स तराना. हैव यू हर्ड दिस बिफोर. हर्ड मीन्स सुना. हर्ड मीन्स सुना. बिफोर मीन्स पहले. बिफोर मीन्स पहले. हर्ड सुना, बिफोर पहले. दिस इज द फर्स्ट stanza of our national anthem. Can you sing it in the right tune? Tune. Every country means mulk, has a national anthem. A national anthem is a song that tell us what the people means लोग of that country think means सोचना about their land means ज़मीन. Land means ज़मीन. It has a special means खास. Importance means अहमियत. And it is sung on special occasions. Underline. Occasions means मौका या event. Occasions. We should respect. Underline. Respect means इज्जत. The national anthem of all countries by standing up when it is sung or played. आज हमारा जो चैप्टर का नेम है वो है और नेशनल एंथम. नेशनल एंथम आप रोज़ाना स्कूल की असेंबली में, जब आप असेंबली आपकी होती है तो उसके एंड में आप लोग क्या पढ़ते हैं, नेशनल एंथम. ठीक है, जिसकी फ़र्स्ट लाइन ये आपको दिया गया है. फर्स्ट स्टैंजा यानी क्या दिया गया है, पाक सरज़मी शादबाद किश्वर हसी शादबाद तू निशाने अस्मे आलिशां अर्ज़ पाकिस्तान मरकज़ यकीन शादबाद. या आप नेशनल एंथम के जब आप असेंबली आपकी एंड होती है तब आप उसमें क्या पढ़ते हैं, नेशनल एंथम. बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं और आप क्या पढ़ते हैं, ये नेशनल एंथम. तो वो पूछ रहे हैं हैव यू हर्ड दिस बिफोर, क्या आपने ये पहले सुना है. जी हाँ, आप लोग रोज़ाना स्कूल में असेंबली में इसको पढ़ते हैं तो हम कहते हैं जी हाँ, इसने सुना है. दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ आवर नेशनल एंथम. ये जो मैंने पहले पढ़ा है ये भी हाफ है, यानी फर्स्ट स्टैंजा यानी इसकी पहला पैराग्राफ. ठीक है, पहला आपका क्या है, स्टैंजा है नेशनल एंथम का. कैन यू सिंग इट इन द राइट ट्यून. और ये जिस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रीडिंग की तरह हम इसे नहीं पढ़ते, बल्कि ये एक बेसिकली एक सॉन्ग है जिसे हम बिल्कुल ट्यून मीन्स सॉन्ग में जैसे म्यूज़िक होता है और सुर के साथ हम पढ़ते हैं, वैसे ही उन्होंने कहा है आप इसे पढ़ सकते हैं. जी, आप लोग पढ़ सकते हैं. एवरी कंट्री हैज़ ए नेशनल एंथम. अब हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है और इसी तरह तमाम मुल्कों का क्या है, अपना अपना नेशनल एंथम है, अपना अपना कौमी तराना है. नेशनल एंथम बेसिकली क्या है, नेशनल एंथम क्या होता है, एक सॉन्ग. ठीक है, आप लोग बहुत सारे सॉन्ग्स आप लोगों ने अगर सुने हो तो ठीक है, तो नेशनल एंथम भी एक क्या है, सॉन्ग. एक सॉन्ग है दैट टेल्स अस, जो कि हमें बताता है व्हाट द पीपल ऑफ देयर कंट्री, कि हमारे मुल्क के लोग, ठीक है, कि हमारे मुल्क के लोग अपने मुल्क के बारे में क्या सोचते हैं, कि हम क्या है, पाकिस्तानी, और हम पाकिस्तानी अपने मुल्क यानी अपने कंट्री पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं. ठीक है, इसको हम कहते हैं नेशनल एंथम. ये हमें सब नेशनल एंथम में बताया गया है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, ये हमेशा शादो आदाब रहे. ठीक है, हमने इसको बहुत कुर्बानियों से हासिल किया है. ठीक है, नेशनल एंथम बेसिकली ये क्या है, सॉन्ग है जो कि हमें बताता है कि हमारे मुल्क के लोग अपने मुल्क यानी अपनी ज़मीन के बारे में क्या सोचते हैं. ठीक है, थिंक अबाउट देयर होमलैंड. होमलैंड मीन्स अपनी ज़मीन के बारे में क्या सोचते हैं. इट हैज़ अ स्पेशल इम्पॉर्टेंस. स्पेशल मीन्स इसकी एक ख़ास अहमियत है. ठीक है,
ख़ास अहमियत है और ये ख़ास मौक़ों पर क्या किया जाता है, गाया जाता है। एंड इट इज़ संग ऑन स्पेशल ओकेजन्स, और ये ख़ास मौक़ों पर क्या किया जाता है, गाया जाता है। अब आप देख रहे हैं ये आर्मी है और आर्मी ने क्या किया हुआ है, जब भी नेशनल एंथम होता है तो हमेशा हम खड़े होते हैं, कभी भी बैठ कर नहीं पढ़ते, हम खड़े होकर हमेशा उसको रिस्पेक्ट देते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम ऑफ ऑल कंट्रीज़ बाय स्टैंडिंग अप व्हेन इट इज संग और प्लेड। जब भी नेशनल एंथम पढ़ा जाता है या गाया जाता है या सुना जाता है, ठीक है, तो हमेशा हम खड़े हो जाते हैं। और खड़े होने का मतलब है कि हम उसको क्या दे रहे हैं, रिस्पेक्ट मीन्स उसको इज्जत दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर क्लास में आई है, आप उसके लिए टीचर के लिए आप लोग खड़े होते हैं, उनको सलाम करते हैं, इसका मतलब आप टीचर को क्या दे रहे हैं, रिस्पेक्ट। इसी तरह जब नेशनल एंथम गाया जाता है या पढ़ा जाता है, सुना जाता है, ठीक है, तो हम हमेशा क्या होते हैं, खड़े होकर उसे सुनते हैं और उसे पढ़ते हैं, ठीक है। नेशनल एंथम में क्या है, सॉन्ग, जो कि हमें बताता है कि हम अपने मुल्क के बारे में क्या सोचते हैं, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए, और इज़्ज़त के तौर पर हम उसको खड़े होकर सुनते हैं या पढ़ते हैं। और ये ख़ास मौक़ों पर, ज़रूर हर बार नहीं पढ़ा जाता, किसी ख़ास मौके पर इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, नेक्स्ट पेज आपका ये होमवर्क है, ट्रू फॉल्स मैं बता देती हूँ ये कैसे करने हैं। सबसे पहले आप ऊपर डेट एंड डे लगाएंगे, 18/7/2020, होमवर्क एंड द डे इज़ सैटरडे। आपको एक लाइन दी जाती है, ठीक है, आपने बताना है कि अगर ये सही है तो आप टिक लगाएंगे, अगर आपको ये गलत लगती है तो आप आगे क्या लगा दें, क्रॉस। द नेशनल एंथम इज़ प्लेड ऑन बर्थडेज। क्या नेशनल एंथम, कौमी तराना, किसी सालगिरह के मौके पर पढ़ा जाता है या लगाया जाता है? कभी आप लोगों ने सुना कि आप किसी बर्थडे पे गए हैं और आप लोग नेशनल एंथम लगाया हुआ है? नो, ठीक है। अगर ये एक आपको बता देती हूँ, तो अगर ये गलत बात थी तो हमने क्या लगा दिया, क्रॉस। द नेशनल एंथम इज़ प्लेड ऑन द टेलीविजन एंड रेडियो व्हेन द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मेक्स अ स्पीच। उन्होंने कहा है नेशनल एंथम टीवी पे अगर आप देखेंगे, कोई भी अगर स्पीच शुरू हो रही हो या 14 अगस्त पे कोई भी स्पीच यानी तकरीब होती है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे वज़ीर आज़म, या प्रेसिडेंट मीन्स सदर एंड प्राइम मिनिस्टर मीन्स वज़ीर आज़म, जब भी कोई स्पीच देते हैं तो उससे पहले हमेशा क्या पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, नेशनल एंथम। नेशनल एंथम इस, अगर ये सही बात है तो आप क्या लगा दें, टिक। इज़ प्लेड व्हेन अ नेशनल टीम विंस एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। नेशनल एंथम उस टाइम पे पढ़ा जाता है जब हमारी नेशनल टीम, यानी कोई भी अगर क्रिकेट का मैच है, हॉकी का मैच शुरू होता है, ठीक है, विंस एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट, जब आपने देखा होगा जब भी वो कोई मैच जीतते हैं तो क्या उस टाइम पे नेशनल एंथम पढ़ा जाता है? तो अगर ये टिक है तो आप टिक लगाएं, वरना क्रॉस। नेशनल एंथम इज़ प्लेड ऑन द स्पोर्ट्स डे ऑफ एवरी स्कूल। उन्होंने कहा जब भी कोई किसी स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है तो उससे पहले हमेशा क्या लगाया जाता है, नेशनल एंथम। द नेशनल एंथम इज़ संग इन द स्कूल असेंबली। क्या नेशनल एंथम स्कूल असेंबली में पढ़ा जाता है? टिक है तो टिक, वरना क्रॉस। उसके बाद फ़ोटो एल्बम ये है कि नेशनल एंथम, यानी जो मैंने पढ़ा था कि पाक सरज़मीं शाद बाद, ये लिखा किसने है, बेसिकली किसने लिखा है, हफीज़ जालंधरी, हफीज़ जालंधरी, हफीज़ जालंधरी, द राइटर ऑफ नेशनल एंथम, यानी राइटर मीन्स लिखा किसने है, नेशनल एंथम लिखा किसने है। इस तरह ये बुक है, पहले किसने लिखी है, तो इसके राइटर भी कौन है, ठीक है। इस तरह नेशनल एंथम किसने लिखा है, हफीज़ जालंधरी, हफीज़ जालंधरी ने क्या लिखा है, नेशनल एंथम। अब आ जाते हैं अहमद गुलाम अली चागला। अहमद गुलाम अली चागला ने इस नेशनल एंथम में जो म्यूज़िक है, जो ट्यून है, वो बनाई किसने है, कंपोज मीन्स बनाई किसने है। 1950 में पाकिस्तान के नेशनल एंथम की ट्यून किसने बनाई है, अहमद गुलाम अली चागला, अहमद गुलाम अली चागला। पाकिस्तान आर्मी स्टैंडिंग टू पे रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम। आप देखें पाकिस्तान की आर्मी है और नेशनल एंथम पढ़ा जा रहा है, तो नेशनल एंथम के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बोला था कि हम लोग खड़े हो जाते हैं, तो वो लोग क्या हैं, खड़े हुए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स मीन्स यानी जो एयरप्लेन्स वगैरह चलाते हैं, ठीक है। एयर मीन्स जो हवा में जो आपके पास व्हीकल्स चलते हैं। पेइंग रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम पढ़ा जा रहा है, वो उसके रिस्पेक्ट में खड़े हुए हैं। पाकिस्तान नेवी रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, वो आर्मी जो कि हमारे पानी में रह के हमारी हिफाजत करती है, वो क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट में खड़े हैं, नेशनल एंथम पढ़ा जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पेइंग रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम। आपने देखा होगा कि नेशनल एंथम जब भी कोई मैच या क्रिकेट का मैच अगर आप लोग शौक से देखते हो तो उसके स्टार्ट होने से पहले हमेशा क्या पढ़ा जाता है, नेशनल एंथम। अब देखिए पाकिस्तान के क्रिकेटर्स खड़े हुए हैं और उसके आगे बच्चे भी खड़े हुए हैं, ठीक है, और क्या पढ़ा जा रहा है, नेशनल एंथम।
नेशनल एंथम बेसिकली क्या है, एक सॉन्ग जो कि हमें बताता है कि हम अपने मुल्क के बारे में क्या सोचते हैं। जब भी नेशनल एंथम पढ़ा जाता है हम खड़े हो जाते हैं। नेशनल एंथम या तो स्कूल में असेंबली में पढ़ा जाता है, कोई भी मैच शुरू हो रहा हो तब स्टार्ट किया जाता है, पढ़ा जाता है, या आप कोई भी स्पीच स्टार्ट होनी हो प्रेसिडेंट की या प्राइम मिनिस्टर की तब पढ़ा जाता है। हफीज़ जलालंधर ने नेशनल एंथम लिखा है। म्यूज़िक उसका किसने कंपोज किया है? अहमद गुलाम अली चागला ने। ये होमवर्क की पिक आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप करनी है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।